हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 बिट्स है, दोनों सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन लिख लो, गिवन एपी डीएसओ लिख लो, और फर्स्ट टर्म ये ए इक्वल टू 3 है, और कॉमन डिफरेंस जो है ना डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे nth टर्म ए एन इक्वल टू कितना है बेटा, ए एन इक्वल टू 78 है। तो इसलिए फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे nth टर्म 78 है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n माइनस वन, एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे d का वैल्यू 5 है, तो ये इधर ले लो। तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n, तो ये 5 इधर लिख लो। ओके, तो यहाँ पे 75 इक्वल टू n माइनस वन, और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 5, 15 जा 5 15 जा। सो इसका मतलब क्या है, n माइनस वन इक्वल टू 15 आ गया। सो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 15 प्लस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16 है। नंबर ऑफ टर्म्स 16 है। और उसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द, यहाँ पे भी हाँ, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, 16th टर्म। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है हमको, यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन 16th टर्म इज 78, ऐसा कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 बिट है, दोनों बिट सॉल्व करेंगे। बिट फर्स्ट सोल्यूशन, तो यहाँ पे गिवन लिख लो, एपी क्या है, एपी इक्वल टू क्या है बेटा, एपी इक्वल टू एपी 7 और 13 19 सो ऑन, और लास्ट टर्म जो है ना 205 है। तो यहाँ पे ए वैल्यू फर्स्ट टर्म ये 7, और कॉमन डिफरेंस 7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। ओके, कॉमन डिफरेंस 6 है बेटा, 6। और nth टर्म कितना है, 205। तो यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसलिए फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म 205 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 प्लस n माइनस वन इंटू n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 6 है। तो इधर लेके जाओ, तो इधर आने के बाद क्या होगा, 205 माइनस 7 इक्वल टू 6 n माइनस वन। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना होगा, 198। ओके, 198 होगा। ओके बेटा, 198 6 इंटू एन माइनस वन। तो हमको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, एन माइनस वन ऐसे रख लो। तो इधर आने के बाद क्या होगा, 198 डिवाइड बाई 6। ओके, 198 डिवाइड बाई 6 होगा। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना होगा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 6 1 6। ओके, हाँ ओके, 6 1 6, 6 3 18। तो चले गया। तो यहाँ पे n माइनस वन इक्वल टू 33। तो इसलिए n इक्वल टू कितना होगा बेटा, 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 34। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स 34 है। तो इसीलिए उसी तरह यहाँ पे कर लो। तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 18 है,
और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 15/2 माइनस 18। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, 31 डिवाइड बाई 2। ओके, 31 डिवाइड बाई 2 तो 18। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया, एलसीएम 2, यहाँ पे 31 माइनस ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 36 होगा, इसमें माइनस करने के बाद -5 डिवाइड बाई 2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इतना है, ये कॉमन डिफरेंस। और nth टर्म कितना है बेटा, nth टर्म इक्वल टू -47 nth टर्म इज -47। तो यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है। तो n का वैल्यू an, फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे nth टर्म कितना है, -47 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 18 प्लस n पता नहीं, वो हमको फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 डिवाइड बाई 2, -5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 47 माइनस, तो 18 इधर ले लो तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, तो इसमें माइनस करने के बाद तो ये भी दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 15 5 1 कैरी, तो 65 -65, ओके, -65। तो यहाँ पे 5 n-1, तो यहाँ पे ये 5 ये माइनस माइनस चले गया, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे और एक बार लिख लेके कट कर लो। 5 -5/2, 5 माइनस माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इधर 65 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 13 इंटू कितना होगा, 2, 26 इक्वल टू कितना हो गया, n-1। तो हमको n फाइंड करना है, n इक्वल टू, तो ये दोनों इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा 27। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27 है। तो ठीक है, तो उसी तरह नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्व किया था, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था, तो इसलिए और एक बार कर रहा हूँ बेटे। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, check whether -150 is a term of AP, that AP is 11 8 5 2 and so on। तो AP है क्या बोल के पूछा है। अगर ये यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है, अगर n का वैल्यू होल नंबर में है तो तब ये AP रहता है, अगर होल नंबर में नहीं है तो AP नहीं होता है, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना होल नंबर में काउंट करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं। तो इसलिए क्या करना है, देखो सोल्यूशन करके हम चेक करना है। सोल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 11 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 8 - 11 इक्वल टू -3। और यहाँ पे nth टर्म कितना है, nth टर्म -150 है और n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अगर n का वैल्यू होल नंबर में है तो ये सीरीज करेक्ट है, मतलब ये टर्म AP गिवन सीरीज AP का है, नहीं तो नहीं है बेटा। ओके, तो इतना ही, ज़्यादा कुछ टाइम पास करने का नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा बात करने का नहीं, डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही टर्म nth टर्म का फार्मूला an इक्वल टू a n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे nth टर्म -150 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 11 प्लस n-1। तो यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, 150 ये इधर आने के बाद 11 माइनस, तो यहाँ पे n-1, ओके, -3। तो ये 161 हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू, तो ये इधर आने के बाद माइनस ही रहेगा, तो n-1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। तो इसको कट करने के बाद क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 जा 3, 5 जा हो गया, 3 5 जा 3 5 जा 15, इधर जाने के बाद 11, तो 3 3 जा 9, ओके, 2 रहेगा 6 जा। तो उसी तरह 2 2 2 2 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में है n-1, ठीक है। सो देयरफॉर
n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाने के बाद 54.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है हमको, सिंस n वैल्यू इज फ्रैक्शन, okay, therefore given series is not AP। क्योंकि कभी भी काउंट करना है, लोगों को काउंट करने दो, पॉपुलेशन को काउंट करने दो, कुछ चीज़ों को काउंट करने दो, फ्रैक्शन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी टर्म्स को अगर काउंट करना है तो होल नंबर ही आना चाहिए, अगर होल नंबर नहीं तो ये क्वेश्चन मतलब क्या है, AP नहीं होता है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, क्वेश्चन गलत पूछा है, ये गलत है, ये मतलब AP है क्या नहीं पूछा है, हमको चेक करना है। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, फाइंड द 31st टर्म of an AP, 31st term of an AP whose 11th term कितना है, 11th term is 38, 11th term is 38, okay, and the 16th term and the 16th term is 73। तो हमको क्या फाइंड करना है, 31st टर्म कौन सा है ये फाइंड करना है। देखो गिवन क्या है, गिवन लिख लो, यहाँ पे जो गिवन है उसे इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या है, 31st क्वेश्चन मार्क टर्म कौन सा ये पूछा गया है, और यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे 11th टर्म कितना है, 11th टर्म कितना है ये 38, 11th टर्म 38 और 16th टर्म कितना है बेटा, 16th टर्म 73 है। तो ये दोनों से इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला A11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया है 11 इक्वल टू A प्लस 11-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हाँ, तो ये वैल्यू लिख लो, यहाँ पे दिया है ना 38। ठीक है, तो यहाँ पे 38 इक्वल टू ये माइनस होने के बाद 10D। तो ये इक्वेशन 1 बोल के ले लो, इक्वेशन 1 बोल के ले लो बेटा। तो और यहाँ पे क्या होगा, ये फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 16th इक्वल टू फर्स्ट टर्म नहीं दिया है प्लस, तो यहाँ पे 16-1 इंटू डी। तो ये वैल्यू कितना है, 73 है बेटा। 73 इक्वल टू A प्लस ये माइनस होने के बाद 15D। देखो इक्वेशन 1 और 2 क्या मिल गया हमको, ये लीनियर इक्वेशन बन गए। क्या बन गया बेटा, लीनियर इक्वेशन। ये दोनों क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गए। तो इसलिए यहाँ पे दो टर्म्स है, अननोन टर्म्स है, ए और डी। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कौन सा भी एक मेथड यूज करके हम क्या फाइंड करना है, ए और डी फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कोएफिशिएंट 1 नहीं, वहाँ पे ए का कोएफिशिएंट 1 नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली माइनस कर लो। तो इसलिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 73 इक्वल टू A प्लस 15D। तो इक्वेशन 1 क्या है, 38
इक्वल टू ए प्लस 10d। तो यहाँ पे माइनस करना है तो साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो इसमें से माइनस कर लिए तो ये इधर ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 5, ये 6 में से गया तो 35, तो इक्वल टू ये चले गया, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 5d। तो इसलिए हमको डी का वैल्यू कितना मिल गया, 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे डी का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, डी पुट डी वैल्यू 7 इन कौन सा, तो इक्वेशन में लिख लो, इन इक्वेशन 1 बोल के ले लो, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 38 इक्वल टू ए प्लस 10d। ओके, 38 ए प्लस 10 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा, तो ए इधर ही रख लो, ये इधर ही रख लो, तो इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस होगा, -70, -70। तो इसमें माइनस करने के बाद, इसमें माइनस करने के बाद क्या होगा, माइनस करने के बाद तो ये का वैल्यू कितना माइनस हो जाएगा, तो ये इसमें से गया तो कितना 0, ये 8 आएगा। ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू सॉरी, तो 10 में से गया तो ये 2 और ये 6 में से गया तो 3, -32। फर्स्ट टर्म 32, ओके, फर्स्ट टर्म इज 32, फर्स्ट टर्म इज 32 है। तो ये भी मिल गया, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, और यहां से 31 का मतलब क्या है, एन का वैल्यू ये हो जाएगा, लिख लो, देयरफॉर 31st टर्म देना है, किसा है 31st टर्म हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, -32 प्लस एन का वैल्यू 31 -1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7। तो यहाँ पे 31 फर्स्ट इक्वल टू ये -30, कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 30 इंटू 7, तो ये कितना होगा, -32 ये 210, तो इसमें से 10 में से गया तो 8 और ये 10 में से गया तो कितना, ये 10 में से गया तो 7, तो कितना हो गया बेटा, ये 178, 31st टर्म कौन सा है, 178 है। तो आप एनसीईआरटी के बुक पीछे जाके चेक कर ले सकते, 5.2 का 7th क्वेश्चन, 5.2 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है चेक कर लो, एनसीईआरटी बुक का आपके पास रख लो, एनसीईआरटी बुक, ओके। तो 7th क्वेश्चन 178 करेक्ट है, 178 इज करेक्ट, सो वी डिड करेक्ट आंसर, वी गॉट करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने से क्या होगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है।